अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाह खान और आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एकटॉक्स में। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैर आफियत से होंगे, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में भी होंगे। तो जैसा कि इस वक्त आप देख रहे हैं कि हर जगह पे फसल जो है राय की वो पककर तैयार हो चुकी है और बाकायदा तौर पर मार्केट में आना भी शुरू हो गया है। जहाँ पर एक तरफ हमारे फार्मर ने मौसमी हालात से लड़ झगड़ कर अपनी राय की फसल हासिल की है, दूसरी तरफ मार्केट में आते ही एक नया मसला शुरू हो गया है कि राय का रेट गिरना शुरू हो गया। राय का रेट बहुत तेज़ी से गिर रहा है और फार्मर बहुत शदीद परेशान है कि उसके एक्सपेंस भी पूरे होंगे नहीं होंगे, या जो उसको मार्जिन वो डिज़र्व करता है, जिस जो है जो मुनाफे का वो हकदार है वो उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा। दोस्तों, आज के हम अपनी वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि एक फार्मर अपनी फसल का अच्छा रेट कैसे ले सकता है। तो बगैर वक्त ज़ाया किए तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। देखिए दोस्तों, मार्केट में जो राय आ रहा है उसके रेट गिरने की बुनियादी तौर पर दो वजूहात हैं। सबसे पहली वजह तो ये है कि जो मार्केट के अंदर राय आ रहा है, क्योंकि हमारा फार्मर भी कुछ लालच करता है, वो जल्दी के अंदर जो अभी फसल कुछ कच्ची होती है उसको ही मार्केट में भेजता है, जिसकी वजह से फसल के अंदर राय के अंदर मॉइस्चर लेवल बढ़ जाता है। नमी का लेवल बढ़ने की वजह से राय की क्वालिटी मुतासिर होती है और उसका मार्केट में रेट कम लगता है। तो इसका तरीका आसान सा है कि अपनी क्वालिटी वाइज़ जो अच्छा राय है उसको आप मार्केट के अंदर भेजें, उसका अच्छा ही रेट आपको हासिल होगा। तो दूसरी वजह जो बुनियादी तौर पे है वो है सप्लाई एंड डिमांड की। वो वजह ये होती है कि जैसे ही सप्लाई आना शुरू होती है मार्केट के अंदर, उसकी डिमांड ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि हर तरफ से जो कटाई होने के बाद फसल मार्केट में आ रही होती है, वो अपनी डिमांड से कहीं गुना ज़्यादा होती है। जिसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग होते हैं, स्टॉकिस्ट होते हैं, वो लोग इसको बाय करके रख लेते हैं और वक्त आने पे इसको सेल करते हैं। याद रखें, अगर फार्मर अपनी होल्डिंग कैपेसिटी को थोड़ा सा बढ़ा लेगा, यानी कि अपनी फसल की होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा ले, सिर्फ अपनी ज़रूरत के मुताबिक फसल बेचे और बाकी अपनी फसल को होल्ड कर ले। जहाँ पे आपने 4 महीने 5 महीने वेट किया है, इंतज़ार किया है, मगर आप 2 महीना 1.5 महीना और वेट कर लेंगे तो आपको फसल का बहुत अच्छा रेट मिल जाएगा। जैसा कि आजकल मुल्क के हालात हैं, आप देख रहे हैं कि हर तरह से एलसीज बंद पड़ी हैं। जो सोयाबीन मार्केट के अंदर आता था, बाहर से इंपोर्ट होता था, इस वक्त वो इंपोर्ट के ऊपर बंदरगाह, आपके जो आपके मुल्क की बंदरगाह हैं उन पे इसके स्टॉक पड़े हुए हैं, लेकिन वो मुल्क में भी नहीं आ रहा। और मौजूदा सूरत हाल से भी ये नज़र आ रहा है कि वो जल्द ही नहीं आने वाला। तो लिहाजा मेहरबानी करें, अपनी फसल को होल्ड करें और बाकायदा कि जो माफिया आपसे पैसे कमाता है उसको कमाने का मौका ना दें और अपनी फसल को खुद होल्ड करके सिर्फ 2 महीने का टाइम दें। मई के अंदर इंशाल्लाह ताला, मई अप्रैल के अंदर आप देखेंगे कि इसकी फसल के रेट बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। और जहाँ तक मेरा अपना अंदाज़ा है, असल इल्म तो सिर्फ अल्लाह ही को है, मेरा अपना अंदाज़ा है कि इंशाल्लाह ताला राय का रेट 15 से 14 हज़ार रुपये पे जाके जो है रुकेगा और आपको अच्छा रेट मिलेगा अगर आप थोड़ा सा होल्ड करते हैं। जो फार्मर किसी का यानी कि मामला है लेन देन का, तो उसको सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक अपनी फसल को सेल करें वक्त के हालात से, और उसके बाद अपना जो है ना बाकी फसल को होल्ड कर लें। इसके दो फ़ायदे होंगे, एक तो मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी आएगी और वैसे ही रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मार्केट के अंदर आया आना बंद हो जाएगा। सिर्फ थोड़ी मकदार में आएगा तो डिमांड के मुताबिक होगा, रेट वैसे ही बढ़ेगा। और इंशाल्लाह ताला जैसे कि ज़रूरत बढ़ती रहेगी, वक्त गुजरता रहेगा, रेट ऑटोमेटिक बढ़ेगा और आपको अच्छा रेट मिलेगा, ना कि आपके फसल जिस पे आपने मेहनत की है उससे कोई और पैसे वाला आके और मज़ीद पैसा कमाए। अपनी फसल से खुद पैसा कमाएं, सिर्फ अपनी होल्डिंग कैपेसिटी को थोड़ा सा बढ़ाएं। इंशाल्लाह ताला आप अच्छी फसल हासिल कर सकेंगे और अच्छा रेट हासिल कर सकेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह ताला जल्दी हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और दूसरे दोस्तों भी शेयर करें ताकि वो भी इस मुफीद मालूमात से फ़ायदा उठा सकें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।